जैसे राजा का चिन्ह ध्वज है, वैसे ही हिंदुत्व का चिन्ह शिखा चोटी है। स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुआव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। माँ गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश भगवान की पावन चरण सन्निधि में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत संस्कार प्रकरण में हैं। आज हम जिस संस्कार पर चर्चा करने जा रहे हैं उस संस्कार का नाम है चूड़ाकरण संस्कार अर्थात मुंडन संस्कार। ये संस्कार भी हमारे जीवन में परम आवश्यक है। सनातन धर्म में ग्रंथों में इसकी बड़ी महिमा बताई है। लिखा है चूड़ा क्रियते अस्मिन्। इस विग्रह के अनुसार चूड़ाकरण संस्कार का अभिप्राय है वह संस्कार जिसमें बालक को चूड़ा अथवा शिखा धारण कराई जाती है। इसको मुंडन संस्कार भी कहा जाता है और इसमें अनुष्ठेय मुख्य कार्य शिशु का केश मुंडन है। यह संस्कार बल, आयु एवं तेज की वृद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है। मनुजी ने इस संस्कार के विषय में कहा है कि जन्म से या तो प्रथम वर्ष या तृतीय वर्ष या फिर 5, 7, 11 वर्ष में बालक का चूड़ाकर्म करना चाहिए। चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेब्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुति चोदनाद। मनुस्मृति के अनुसार प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष, पंचम वर्ष इत्यादि में चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार होना चाहिए। महर्षि पारस्कर जी का भी कहना है कि बालक के जन्म होने के बाद पहले अथवा तीसरे वर्ष में चूड़ाकर्म संस्कार, महर्षि अश्वालयन, बृहस्पति एवं नारद आदि का मत है कि यह संस्कार तीसरे, 5वें, 7वें, 10वें और 11वें वर्ष में भी किया जा सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी का कथन है कि जिसके यहाँ जैसी कुल की प्रथा है, पारिवारिक जो परंपरा चली आ रही है, तदनुसार भी चूड़ाकर्म किया जा सकता है। चूड़ा कार्य यथा कुलम। कुलाचार के अनुसार कहीं कहीं 5वें वर्ष में अथवा कहीं कहीं यज्ञोपयुक्त संस्कार के साथ ही चूड़ाकर्म संस्कार संपादित होता है। अब इसके पीछे वैज्ञानिक उपयोगिता क्या है, इसके चूड़ाकरण अर्थात शिखा रखने का, मुंडन करने का क्या रहस्य है? तो लिखा है कि चूड़ाकरण संस्कार में मुख्य रूप से गर्भकालीन केशों का कर्तन करके और शिखा रखी जाती है। शिखा क्यों रखी जाती है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके संबंध में भी महर्षियों ने बहुत बातें हमें बताई है। संक्षेप में कहा है सदोपवितीनां भाव्याम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो व्यपुवितस्य यत् करोति न तत्कृतम। अर्थात द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और सदा शिखा ग्रंथि लगाए रखनी चाहिए, क्योंकि शिखा तथा यज्ञोपवीत के बिना हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं या कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो उस कार्य का कभी भी हमें फल नहीं मिलता यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रखी है और शिखा में ग्रंथि नहीं लगा रखी है। स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देव पूजन आदि समस्त नित्य नैमित्तिक कर्मों में शिखा में ग्रंथि लगी होनी चाहिए, गांठ लगी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि पूजा में भी, संध्या वंदन में भी, तर्पण में भी हमारी ये शिखा की गांठ खुली हो, नहीं। स्नाने, दाने, जपे, होमे, संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुर्यात एतन्न मनुर्ब्रवीत। मनु महाराज जी ऐसा कहते हैं। यदि रोग या वृद्धावस्था के कारण शिखा के स्थान के बाल गिर गए हो, कई बार क्या होता है बाल उड़ जाते हैं जहाँ शिखा होती है वहां पर, तो उस स्थान पर तिल, कुश पत्र, दुर्वा या चावल रख करके या मोली का धागा इत्यादि रख करके कर्म को करने का विधान है। शिखा तेज को बढ़ाती है, दीर्घ आयु तथा बलवर्धक भी है। लिखा है दीर्घायुत्वायु बलाय वर्चसे शिखाय वषट। इसलिए जपादि एवं पाठादि की पूर्व शिखा का स्पर्श करके हम लोग न्यास करते हैं। शिखा हमारी ज्ञान शक्ति को बढ़ाती है
और हमें चैतन्यता प्रदान करती है। शिखा सिर में जिस स्थान पर रखी जाती है वह स्थान सहस्रार चक्र का केंद्र है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, तो जो सहस्रार है वो शिखा का स्थल जो होता है वही है। शिखा के स्थान के नीचे बुद्धि चक्र है और इसी के पास ब्रह्मरंध्र है। बुद्धि चक्र एवं ब्रह्मरंध्र के ऊपर सहस्रदल कमल से अमृत रूपी ब्रह्म का अधिष्ठान है। जब हम चिंतन मनन आदि करते हैं या ध्यान करते हैं तब इस ध्यान से उत्पन्न अमृत तत्व सहस्रदल कर्णिका में प्रविष्ट होकर सिर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इस समय यदि शिखा में ग्रंथि लगी हो तो वह अमृत तत्व नहीं निकल पाता, अतः शिखा का स्थान बहुत महत्व है। हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो जनेऊ शिखा के लिए, हिंदुत्व के लिए बेचारे कहते कहते चले गए। तो शिखा प्रत्येक सनातनी को रखनी चाहिए। शरीर विज्ञान के अनुसार भी शिखा जहां पर है हमारी, वहां पर एक पिट्यूटरी नाम की एक विशेष ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से शरीर में एक विशेष रस का संचार होता है जो शरीर को हृष्ट पुष्ट तथा मस्तिष्क को विकसित करता है। अतः इस ग्रंथि की सुरक्षा के लिए भी शिखा स्थान के ऊपर बाल बढ़ाना आवश्यक है। शिखा के बारे में भी बताया है कि गाय के खुर जितना, तो गाय माता का जो पैर का खुर है इतनी बड़ी हमारे मस्तिष्क में शिखा हो। अतः लंबी और मोटी शिखा मर्म स्थल की रक्षा करता है। मनुष्य के दीर्घ आयु, बल और तेज के उन्नयन में शिखा की भूमिका सबने स्वीकार भी की है। ये ज्ञान शक्ति को चैतन्य रखते हुए उसे सदा अभिवृद्धि और अग्रसर रखती है। शिखा सूर्य के किरणों से प्राप्त रोशनी को भी आकर्षित करने एवं सहस्त्रदल कर्णिका तक पहुंचाने में संप्रेषक का कार्य करती है। शिखा रखने एवं इसके नियमों के अनुशीलन से सद्बुद्धि, सद्वृत्ति, सुचिता एवं सदाचार में वृद्धि होती है। इस संस्कार में शिखा को छोड़कर अन्य बालों को उतार देने से हमारे त्वचा संबंधित जो मस्तिष्क में रोग होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में जो बाल होते हैं वो बाल माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद में वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, नाना प्रकार की उसमें विकृतियां भी पैदा हो जाती है। इसलिए मुंडन करने के बाद में सिर में मलाई आदि की मालिश का भी विधान है, जिससे मस्तिष्क के मज्जा तंतुओं की स्निग्धता, कोमलता, शीतलता तथा शक्ति प्राप्त होती है, जो आगे चल करके हमारी बुद्धि में विकास करती है। सुस्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क का शीतल रहना भी परम उत्तम है, क्योंकि हमारे गुरु लोग कहते हैं पैर गरम पेट नरम, सिर ठंडा आवे डॉक्टर मारो डंडा। मतलब जिस व्यक्ति के पैर गर्म रहते हैं, पेट नरम रहता है और सिर ठंडा रहता है, तो उस व्यक्ति को कभी भी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो एकदम स्वस्थ रहता है। इसलिए भी शरीर को ठंडा रहना परम आवश्यक है। तो मुंडन इत्यादि संस्कार करके, बढ़िया मक्खन इत्यादि की मालिश करके उसके जीवन में शीतलता बनी रहे। माता के गर्भ से आए बाल अशुद्ध होते हैं और वे झड़ते रहते हैं, उनसे शिशु के तेज की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए उन केशों को मुंडवा करके शिशु के शिखा रखी जाती है, जिससे वह कर्म के योग्य हो सके। प्राय 6ठे मास में दांत निकलने लगते हैं बालक के और मस्तिष्क में गर्मी रहती है और अनेक प्रकार के सिर में रोग भी होते हैं। अतः रोगों से बचने के लिए भी मुंडन, सिर की उष्णता को कम करने के लिए मुंडन के अनंतर दही, माखन आदि लगाया जाता है। केश कर्तन पौष्टिक, आयुष्यवर्धक एवं मल रूप पाप का निवारक माना गया है। इसी कारण प्राय पहले और तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार का विधान है। समंत्रक चूड़ाकरण से आयु वृद्धि और जठराग्नि संदीपन होता है। हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि है, मंत्रों को विधिवत बोल करके यदि संस्कार को संपादित किया जाता है तो कहा जाता है कि उससे आयु वृद्धि होती है बालक की, और उसके पेट में जो जठराग्नि है, भोजन करने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। बल, बुद्धि तथा सौभाग्य बल भी बढ़ता है। चूड़ाकरण हिंदुत्व को बाह्य रूप में प्रकट करने वाला विशेष संस्कार है। जैसे राजा का चिन्ह ध्वज है, वैसे ही हिंदुत्व का चिन्ह शिखा चोटी है। चरक संहिता में बताया गया है कि केश, समश्रु और नख आदि के कटाने से शरीर पुष्ट होता है, शक्ति में वृद्धि होती है, आयु दीर्घ होती है, पाप का अपनोदन होता है और सौंदर्य की वृद्धि होती है। चरक संहिता का श्लोक भी है, पौष्टिकम वृष्यमायुष्यम शुचि रूपा विराजनम
केशमश्रु नखादीनाम कल्पनम संप्रसादनम। तो इसका भाव यही है, आयुर्वेद में भी, वैज्ञानिक कारण भी और वैदिक कारण भी, ये सब तीनों आप लोगों को बता करके ये सिद्ध किया गया है कि सनातन धर्म में जो 16 संस्कार है उसमें मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण अर्थात शिखा, मुंडन संस्कार केवल ये नहीं कि एक बार मुंडन संस्कार कर दे, उस समय शिखा भी स्थापन रखनी है और वो शिखा निरंतर बनी रहे। ये संस्कार प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए ताकि उसके बल बुद्धि वीर्य और ओज का जीवन में वृद्धिकरण हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।